तो हेलो दोस्तों, अगर आप त्रैमासिक परीक्षा 2021 की देने वाले हैं, ठीक है, आप क्लास 10th में हो, तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आज को आपको मिलने वाला है, जो कि त्रैमासिक परीक्षा में डायरेक्ट वही पूछा जाएगा और उसी को आपको तैयार करके जाना है। 80 नंबर तो किसी न किसी कीमत पे आप ला पाएंगे, अगर हमें आप फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा आप क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रैमासिक परीक्षा के। ठीक है, वही प्रश्न आपको याद करके जाना। त्रैमासिक बहुत बड़ा परीक्षा नहीं होता है, 3 या 4 महीने का पढ़ाया हुआ पैटर्न ही आपको पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, बस उस चीज़ को आप बढ़िया से पढ़ के जाएँ कि जो आपकी एग्जाम में आ जाए। पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ और जल्दी से नोट कीजिए और याद भी कीजिए। पहला प्रश्न पूछेगा आपसे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, आप पूछता ही है कि शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। ये याद होना चाहिए आपको किसी कीमत पे। ठीक है, पूछ लिया हमसे क्या कि शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए, अगर आपको याद होगा कि शुक्ल युग की समय सीमा पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 1919 से 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक किसे माना जाता है? शुक्ल युग की समय सीमा को कहते हैं। याद कर लीजिए, 1919 से 1938 तक, इतना तक हम शुक्ल युग की समय सीमा मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, एक शुक्ल युग होता है और एक आप लोगों का शुक्लियोत्तर युग होता है, तो दोनों अंतर है। ठीक है, ये नहीं कि बस दोनों को एक ही मार दें। शुक्लियोत्तर युग, अगर आपसे ये पूछ ले कि शुक्लियोत्तर युग की समय सीमा बताइए, तब यहाँ पे आपको अलग डेट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि शुक्लियोत्तर युग की समय सीमा है, तो यहाँ पे इसकी डेट लिखिए कि अब इसके बाद वाली जो डेट होती है वो शुक्लियोत्तर युग में आती है कि 1938 से सन 1947 यहाँ तक की जो समय सीमा है उसको हम शुक्लियोत्तर युग मानते हैं, और 1919 से 1938 को हम शुक्ल युग की समय सीमा मानते हैं। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुक्ल युग के 2 नाटककार के नाम लिखिए। अगर आपसे पूछ ले कि शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए, नाटककारों के नाम अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुक्ल युग के 2 नाटककारों का नाम पूछा है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम लोग पहला लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी। क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद, और ये तो पहला हो गए। दूसरा नंबर पर लिख देंगे हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, ये बहुत जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, ये इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे त्रैमासिक परीक्षा में, बहुत हार्ड थोड़ी पूछेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। यहाँ क्लियर हो गया ना? इसके बाद देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि द्विवेदी युग पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, कि द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद करना पड़ेगा। द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम, तो पहला लिखिए प्रेमचंद। पहला क्या है? प्रेमचंद। और दूसरा आपका है वृंदावन लाल। ये सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए। वृंदावन लाल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, अब अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपको कि रीतिकाल के किसी, अगर एक कवि का नाम पूछ रहे थे क्या बताएंगे आप? रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, नाम है। रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम है, अगर पूछ लिया आपको कि नाम लिखिए रीतिकाल के किसी एक कवि का, तो मैं लिखवा देता हूँ केशव दास और भूषण और आपके बिहारी, ये जो लोग हैं ना, 3 लोग, बहुत सारे लोग अभी तो रीतिकाल के, लेकिन एक ही पूछा तो मैं 3 लिख दिया हूँ कि ताकि 2 पूछ दे तो आप बता सके। तो तीनों याद होने चाहिए। रीतिकाल के क्या है? कवि हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करके ही आपको किसी कीमत पे जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्लियर ना आप लोगों को? चाहिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, छायावादी
आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि छायावादी युग के दो कवियों के नाम। ठीक है, छायावादी युग के दो कवि के नाम आपको याद होने ही चाहिए किसी कीमत पे। पहला है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, रचना भी पूछ सकता है कि छायावादी युग के दो कवियों के नाम लिखे तथा उसका रचना भी लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है यहाँ मैं लिख देता हूँ इसी में, कमायनी। याद होना चाहिए आपको, क्या? कमायनी और आंसू। और दूसरा आपका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा भी छायावादी युग के कवि हैं, महादेवी वर्मा। इनका जो महत्वपूर्ण रचना है वो है यामा और दीपशिखा। बस इतना चीज़ याद करके जाएंगे ना आप, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ों में नाम पूछा तो दोनों बता दिया, उनका मैं रचना का नाम बता दिया। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में इतना क्वेश्चन मैंने करा, ये सारे क्वेश्चन आपके याद होने चाहिए किसी कीमत पे। ठीक है, याद करके जाइए, 1% दिक्कत नहीं होगा। अब त्रैमासिक परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से आपका बीतेगा, 80 नंबर आपका आ भी जाएगा। ठीक है, मेरा वादा है, बस हमें जितना चीज़ बता रहा हूँ उसको तैयार करके जाइए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।